सुप्रभातम विद्यार्थियों। काव्य दीपिका के अष्टम शिखा के अंतर्गत अर्थालंकारों में से अन्यतम है दृष्टांत अलंकार। दृष्टांत अलंकार भी बिंब प्रतिबिंब भाव के कारण सादृश्यमूलक अलंकार है। दृष्टांत अलंकार का लक्षण निरूपण करते हुए आचार्य विश्वनाथ ने इस प्रकार कहा है, दृष्टान्तस्तु सधर्मस्य वस्तुनः प्रतिबिंबनम। करे सधर्मस्य वस्तुनः प्रतिबिंबनम तु दृष्टान्तः। सधर्मस्य समान धर्मयुक्तस्य उपमानम उपमेयश्च उभयोः वस्तुनोः यत् साधर्म्यं तत् साधर्म्ययुक्तस्य वस्तुनः उभयस्य वस्तुनः परस्परम बिंब प्रतिबिंब भाव प्रतिबिंबन न परस्परम बिंब प्रतिबिंब भाव एव दृष्टांत अलंकार। दृष्टांत अलंकार का लक्षण निरूपण करते हुए आचार्य विश्वनाथ कविराज कहते हैं कि समान धर्म वाले दो वस्तु, चाहे उपमान हो चाहे उपमेय हो, उपमेय उपमान दोनों वस्तु में जब बिंब प्रतिबिंब भाव हो जाए, वास्तव में तो वस्तु का जो प्रयोग किया जाता है उपमेय के लिए, तो वस्तुनः उपमेयस्य पुनः उपमानेन सह यत् बिंब प्रतिबिंब भाव, यह प्रतिबिंब प्रतिबिंब भाव जो बिंब प्रतिबिंब भाव है वह दृष्टांत अलंकार कहलाता है। लेकिन दोनों समान धर्म वाले वस्तु वो तभी होगा, वही साधर्म्य मूलक आ गया, वही उपमेय मूलक आ गया। उदाहरण से क्लियर होगा। पहले नैतत् लघु अपि भूयसा वचो वाचातिशय्यते इंधनोघा धगप्यग्निस्त्युषा नास्त्येति पूषणम। ये शिशुपाल वध महाकाव्य जो महाकाव्य है जिसे कहते हैं महाकवि माघ विरचित, तो उसमें यह वर्णन है कि भगवान श्री कृष्ण का जो वचन है वो अत्यंत संक्षिप्त वचन है, परंतु लंबी चौड़ी बातों से भी ये बढ़कर है, क्योंकि मितम च सारम च बचो ही वाग्मिता, ये कही गई संक्षिप्त और सारयुक्त वचन ही वाग्मिता है, पांडित्य का परिचय। और कोई लंबे चौड़ा कह दे और उसमें कोई सारयुक्त नहीं हो, निस्सार हो, तो कोई मतलब नहीं। विद्यार्थियों, इस अलंकार के माध्यम से एक शिक्षा भी आपको मिल रही। देखो, इस अलंकार के जो ये उदाहरण है, ये उदाहरण से एक शिक्षा है कि आप लोग परीक्षा में कोई प्रश्न का उत्तर लिखते हैं, वो उत्तर आपका टू द पॉइंट होना चाहिए। जिस प्रकार प्रश्न पूछा जा रहा है उस प्रकार आपको उत्तर संक्षिप्त रूप में सारयुक्त देना चाहिए। वही बात, क्योंकि हम एक पेज में कह सकते हैं, उसको 10 पेज कह सकते हैं। कई विद्यार्थियां तो अपनी कॉपियां भर लेते हैं और सप्लीमेंट्री ले लेते हैं, परंतु 36 के आंकड़े को पहुंचने में असमर्थ होते हैं। लेकिन कोई आधी ही कॉपी भरते हैं, परंतु वो 86 के आंकड़े को पार कर लेते हैं। तो ये क्या बात है ना, वो उसमें दम है, उसमें सब कुछ बोल दिया। और आपको पूछा गया, भाई सीता किसकी पत्नी है, तो आप दीजिए भाई मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र की पत्नी है, खत्म बात। और आप लिखने जाएंगे भाई एक रामायण है वाल्मीकि विरचित है, उसमें दशरथ थे, दशरथ के पुत्र नाम 4 पुत्र थे, 4 पुत्रों में से राम बड़े भाई है, उनकी जनक के शादी हुई उसकी। अरे इतना पूछ नहीं रहा, वो पूछ रहा है जितना उतना दो। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार जो शिक्षा है कई बार हम जो पढ़ते हैं तो उसमें से अनेक हमारे जीवन दर्शन की शिक्षा में प्राप्त हो जाती है। चलिए हम यहाँ अलंकार में आ जाते हैं। बात ऐसे प्रसंग आया, मैंने आपको बताई थी।
बोले बृहत सा क्या कह रहे हैं, नैतल लघु अपि भूयशा बचो पाचातिशय्यते इंधनोगा धग्गप्यग्निस्त्विषा नात्यति भूषणम। बोले तत् लघु अपि बचा, भगवान श्री कृष्ण का ये थोड़ा सा भी, छोटा सा भी वचन व उपदेश जो कथन है वो भूयशा वाचा अतिशय्यते, भूयशा वाचा न अतिशय्यते, प्रचुर मात्रा की वाणी के द्वारा भी अतिक्रांत इसको नहीं किया जा सकता। इनके प्रचुर अधिक मात्रा में कहे गए वचन इसके सामने फीके पड़ जाते, कम पड़ जाते, उसमें गुरुता नहीं होती, उसमें लघुता है। और उससे बढ़ करके कौन है, भगवान श्री कृष्ण का ये संक्षिप्त वचन है। ये वह उपमेय वाक्य वस्तु न और अवस्तु या उपमेय वाक्य का जो है आप देखिए अर्थ, उसमें कैसे बिंब प्रतिबिंब भाव हो रहा है। ये जो बात कह रहे हैं ये बात उसमें प्रतिबिंबित हो रही है। भले ईंधन होगा धगपि, ईंधन होगा धगपि, बहुत सारी लकड़ियों के समूह के द्वारा प्रज्वलित अग्नि भी, और वह अपनी तीव्रता, अपनी कांति से पूषणम न अत्येति, पूषणम नाम भगवंतम सूर्यम, सूर्य भगवान को अतिक्रांत नहीं कर सकते हैं। अर्थात भगवान सूर्य के तेज के सामने वो फीका, कितना भी अग्नि जलाइए, आप पूरी धरती के आधे हिस्से भी अग्नि जला दीजिए, किंतु सूर्य के तेज के सामने कम है। तो यहाँ सूर्य के तेज को अग्नि के प्रज्वलन से, प्रचुर मात्रा में ईंधनों से प्रज्वलित अग्नि की कांति के द्वारा अतिक्रमण नहीं किया जाना, जो बात है उसमें। और इस उपमेय भूत वाक्य जैसे भगवान श्री कृष्ण के छोटे से वचन को विशाल अधिक मात्रा में कहे गए वचन के द्वारा अतिक्रम व उससे अधिकता को प्राप्त नहीं कर पाना, ये परस्पर बिंब प्रतिबिंब भाव हो रहे और दोनों समान धर्म वाले। इस प्रकार सधर्म से माने वही अतिक्रमण करने वाली व अधिकता को प्राप्त करने वाले, सातिशयता को प्रतिपादन करने वाले, अपनी गुरुता को महत्ता को प्राप्त करने वाले, ये जो धर्म है समान धर्म है। और दोनों का बिंब प्रतिबिंब भाव होने के कारण प्रस्तुत पद्य में दृष्टांत अलंकार का लक्षण लक्षित हो रहा है। दृष्टान्तस्तु सधर्मस्य वस्तुनः प्रतिबिंबनम। ठीक है, क्लियर है। अब आ जाए अर्थांतर न्यास। अर्थांतर न्यास अलंकार से क्लियर आपको समझ में आ रहा है इसमें क्या होगा। अर्थांतरेण न्यास, अर्थांतर न्यास, दूसरा अर्थ लगा करके उसका समर्थन किया जाना अर्थांतर न्यास अलंकार होता है। दूसरे पदार्थ के द्वारा किसी पदार्थ का समर्थन किया जाना, और वो साधर्म्य वैधर्म्य, वैधर्म्य साधर्म्य, सामान्य विशेष और विशेष सामान्य, इस प्रकार अनेक भेद का होता है। माने साधर्म्य के कारण सामान्य से विशेष का, साधर्म्य के कारण विशेष से सामान्य का, फिर वैधर्म्य से सामान्य, वैधर्म्य के कारण सामान्य से विशेष का, और वैधर्म्य के कारण विशेष से सामान्य का, विशेष से सामान्य का जब समर्थन किया जाता है तब अर्थांतर न्यास अलंकार होता है। लक्षण जैसा कि आचार्य मम्मट ने निरूपण किया है। आचार्य मम्मट ने कहा है सामान्यम वा विशेष वा, सामान्यम वा विशेषो वा तद्येन समर्थ्यते यत्र स्वर्थांतरन्यासः साधर्मेण तरेण वा। भले सामान्यम वा विशेषो वा, सामान्य अर्थ हो वा माने अथवा विशेष, विशेष अर्थ हो, तद्येन समर्थ्यते, तो उनमें से कोई किसी एक के द्वारा समर्थित किया जाता है। माने सामान्य अर्थ विशेष अर्थ के द्वारा समर्थन किया जाए या विशेष अर्थ सामान्य अर्थ के द्वारा समर्थन किया जाए। यत्र जहाँ किया जाता है, सह अर्थांतर न्यास, और वो अर्थांतर न्यास अलंकार होता है, और वो भी साधर्मेण इतरेण वा, साधर्म्य से भी हो सकता है, वैधर्म्य से भी हो सकता है। इस प्रकार चार भेद हम निरूपित कर सकते हैं। जैसे साधर्म्य के कारण
सामान्य से विशेष का, साधर्म्य के कारण विशेष से सामान्य का, वैधर्म्य के कारण सामान्य से विशेष का, वैधर्म्य के कारण विशेष से सामान्य का समर्थन किए जाने पर क्या होता? अर्थांतर न्यास अलंकार होता। आइए हम उदाहरण से परिष्कृत हो जाते हैं, इसको समझ लेते हैं। ये महाकवि माघ के विरचित जो माघ काव्य है, शिशुपाल वध महाकाव्य, तो उसमें यही वचन है। जब उद्धव और बलराम श्री कृष्ण उन सभी में बातचीत होती है तो उस समय का प्रसंग है। बोले बृहत् सहाय कार्यांतम क्षोदियानपि गच्छति शंभुयाम बोधिमभ्येति महानद्या नगापगा। यहाँ साधर्म्य के कारण सामान्य का विशेष अर्थ के द्वारा समर्थन किया जा रहा है। साधर्म्य से विशेष अर्थ के द्वारा सामान्य का समर्थन किया जा रहा है। कैसे हो रहा है आप देखिए अर्थ। करे बृहत् सहाय कार्यांतम क्षोधियान अपि गच्छति, क्षोधियान अपि बृहत् सहाय सन कार्यांतम अधिगच्छति। ये पूर्वार्ध वाक्य, ये सामान्य अर्थ है। और विशेष अर्थ जो उपमान वाक्य वह है कि नगापगा महानद्याः संभूय अम्भोधिम अभ्येति। अब उपमेय वाक्य को पहले देखिए कैसे उपमेय वाक्य यानी सामान्य का उपमान वाक्य जो विशेष वाक्य के द्वारा समर्थन किया जा रहा है। पर क्षोधियानपि, लघु व्यक्ति भी, छोटा सा व्यक्ति भी, जिसकी कोई प्रतिष्ठा नहीं है, कोई सामान्य व्यक्ति, अप्रतिष्ठित व्यक्ति, जिसके व्यक्तित्व की पराकाष्ठा उतनी नहीं है, फिर भी वह व्यक्ति बृहत् सहाय, बड़े व्यक्ति की सहायता से, अभूतपूर्व अद्वितीय व्यक्तित्व के धनी ऐसे व्यक्ति के संपर्क की सहायता से व उसके साथ रहने की वजह से कार्यांतम अधिगच्छति, कार्य के अंतिम छोर तक पहुंच जाता है, माने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। इसलिए कहा जाता क्या है, बड़े के साथ रहना चाहिए, गुणवान व्यक्ति के साथ रहना चाहिए, उत्कृष्ट व्यक्ति के साथ रहना चाहिए। उत्कृष्ट व्यक्ति, गुणवान व्यक्ति, महनीय व्यक्ति के साथ रहेंगे तो हम भी महनीय हो जाएंगे। वैसे कि नीति वाक्य में कहा जाता कि टोपी सुमन संगा दार होती शताम सिरा। कीड़ा भी जो कि फूल के संगति में आने के कारण वो भी सज्जनों के माथे पर, भगवान के माथे पर भी स्थान प्राप्त कर लेता। लेकिन वही कीड़ा जब गंदी नाले में जाता तो कहीं उसकी कदर नहीं है। यही बात कह रहे हैं, क्षुधियान अपि, सामान्य व्यक्ति भी बृहत् सहाय, बड़े व्यक्तित्व के धनी के व्यक्ति के साथ संबंध में साथ रहकर संपर्क में आकर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। और वहीं इसका कैसे आप देखिए समर्थन हो रहा है विशेष वाक्य के द्वारा। भले नगापगा, पहाड़ी नदी बरसाती नदी होती है, वो दूसरे दिन गर्मी में सूख जाते, लेकिन वही पहाड़ी नदी है भी नगापगा, पहाड़ से बहने वाली नदी भी महानद्या संभूय, महानदी विराट विशाल नदी के साथ मिलकर अम्भोधि में अभ्यति, अंतिम छोर जो है समुद्र को प्राप्त कर लेती है। क्योंकि नदियों का प्रवाह हमेशा ऊपर से नीचे की ओर, नीचे समुद्र है, समुद्र में जाकर सभी मिलते हैं। और छोटी नदियाँ महानदी तक कैसे जाएंगे, उनका तेज प्रवाह इतना नहीं है, इतना जल भंडार नहीं है। लेकिन जब वो बड़े नदी के साथ मिल जाते हैं तब वो जल प्रवाह, वो जल भी उसके साथ बह के नहीं पहुंच जाता है। इस प्रकार इस विशेष बात के द्वारा सामान्य बात का कि बृहत् सहाय सन क्षुधियानपि कार्यांतम अधिगच्छति, इस वाक्य का समर्थन किए जाने के कारण इसमें साधर्म्य से क्या हुआ, अर्थांतरन्यास अलंकार हुआ। इसी प्रकार साधर्म्य के कारण, साधर्म्य द्वारा
और विशेष का सामान्य वाक्य के द्वारा समर्थन किया जाना है। वो उदाहरण है उसका, कह रहे हैं वही माघ विरचित महाकाव्य अर्थात शिशुपाल वध महाकाव्य में उसी प्रसंग में ये पद्य है। यावदर्थ पदाम वाच मेव मादाय माधव, यावदर्थ पदाम वाच मेव मादाय माधव, विरराम महीयांशः प्रकृत्यामित भाषिणः। तो यहाँ विशेष का सामान्य के द्वारा समर्थन किया गया है। पहला जो वाक्य है पूर्वार्ध वाक्य है वो विशेष और उत्तरार्ध वाक्य सामान्य। पहला जो है उपमेय वाक्य एक तरह से, और बाद में हम उपमान वाक्य भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ उस रूप में परिभाषित नहीं कर सकते, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध कर सकते हैं, लेकिन है उपमेय वाक्य ये भी। बोले यावत अर्थपदम वाचम एवं आदाय माधव विरराम, माधव माया धव माधव, माँ मानी लक्ष्मी, माँ माने लक्ष्मी, लक्ष्मी पद्मालया पद्मा, लक्ष्मी पद्मालया पद्मा, कमला श्रीहरि प्रिया, इंदिरा लोको माता माँ। ये देखिए माँ लक्ष्मी के पर्यायवाची शब्द में अमर कोश में। तो माया धव माधव मीन्स भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण जी। यावत जब तक अर्थपदम वाचम एवं आदाय, सार्थक व अर्थनिष्ठ वाणी को कहकर विरराम चुप हो गए। वी उपसर्ग रमु धातु से बना है, लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, विरराम चुप हो गए, नीरव हो गए। जितना कहकर वो करना चाहिए। तो इसका समर्थन किया जा रहा है एक सामान्य बात के द्वारा, इस विशेष का कह रहे हैं नहीं। द्वितीयार्थगत हाँ विशेष का सामान्य अर्थ के द्वारा समर्थन किया। द्वितीयार्थ वाक्य क्या है ना, मितभाषिणः प्रकृत्या मही अंश प्रकृत्या मितभाषिणः भवन्ति, क्योंकि जो मही अंश जो महान व्यक्तित्व के धनी होते हैं वो प्रकृत्या स्वभाव से अपने नेचर से क्या होते हैं, मितभाषिणः कम बोलने वाले होते हैं। तो ये जो प्रकृत्या मितभाषिणः मही अंश, इस जो विशेष सामान्य बात है कि महान व्यक्ति कम बोलते हैं, इस बात के द्वारा यहाँ जो जितना कहना चाहिए उतना कहकर भगवान श्री कृष्ण जो चुप हो गए, इस वाक्य जो विशेष वाक्य का समर्थन किए जाने के कारण प्रस्तुत पद्य में साधर्म्य में से विशेष अर्थ का सामान्य अर्थ के द्वारा समर्थन किया जाना वाला अर्थांतरन्यास अलंकार का लक्षित हो रहा है। विद्यार्थियों आज ही विराम देते हैं। धन्यवाद।